अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5। और एक्सरसाइज नंबर 6.5 हम केस नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के। केस नंबर 1 क्या था हमारे पास, जब डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या हो, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक डिफरेंटर्स हो, लीनियर हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बेटा पहले तो इसको हम बनाएंगे केस नंबर 1 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन x इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस भी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी एस भी लगा देंगे। अब बेटा हम लेट करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे हम लोग, क्या इंटीग्रेशन और डी एस को लेट नहीं करते हम लोग, किसको लेट करते हैं, खाली इसको। क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस का 1 प्लस का सी अपॉन एक्स माइनस का 1। इससे बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बेटा इसका हम लेंगे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए आएगा और ए के डिनोमिनेटर छोड़ के दोनों के डिनोमिनेटर आ जाएंगे, यानी कि बी और सी के। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस का बी, और बी का डिनोमिनेटर छूट जाएगा यहाँ पे बी में, और ए और सी के डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस का 1, और सी में क्या होगा, सी का डिनोमिनेटर छूट जाएगा, बाकी ए और बी के आ जाएंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस का 1, और क्या आएगा अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस का c इंटू एक्स प्लस का 1। और बेटा इसको बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब बेटा ए के डिनोमिनेटर 0 लेंगे हम लोग, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0 है ही 0, ये क्या लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हम, ये 3 है बेटा ये। अब क्या हो जाएगा, ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2 इंटू 0 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू ए इंटू 0 प्लस का 1 और इंटू 0 माइनस का 1, फिर क्या जाएगा, प्लस का b इंटू 0 माइनस का 1 प्लस का c इंटू 0 प्लस का 1। अब क्या जाएगा बेटा, 0 0 0 खत्म हो गया, 3 बच जाएगा पे खाली, a इंटू 1 माइनस का क्या आएगा 1, लेकिन माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 1 आएगा, a क्या आएगा बेटा, माइनस का 3 के बराबर आ जाएगा। अब बेटा मैं इसको मिटा के लिखता हूँ। ठीक है, अब बी और सी की वैल्यू पुट करनी, मिटा के लिखता हूँ। अब बेटा हम लेट करेंगे कि लेट x प्लस 1, ऐसे इक्वेशन नंबर 2 बेटा मैं दोबारा लिख दी मैंने, इसे अपने लिखी ताकि मैं पुट करनी होगा ना मुझे स्पेशली, इसीलिए लिखी मैंने। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देन अब क्या होएगा हमारे पास, -1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू -1 प्लस का 3, a इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का b इंटू माइनस का 1 b इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस का c इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस का
1 कैंसिल आउट। अब क्या हो जाएगा ये -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, -2 प्लस का 3, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, a इंटू 0 और माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 आएगा और बिकॉज साइन नेगेटिव है प्लस का b इंटू -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का c इंटू -1 और 0। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 यानी कि 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस का b इंटू माइनस माइनस प्लस 2 भी हो जाएगा यानी कि और प्लस का c इंटू 0। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2b, 2/2 इज इक्वल टू b, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b क्या आएगा b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसको मैं मिटा के अब c के लिए करूँगा। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा हम लोग लेट x minus 1 is equals to 0 implies x is equals to 1, put x is equals to 1 in इक्वेशन नंबर 2। सही है, इक्वेशन नंबर 2 में हम x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, तो अभी क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट प्लस का b इंटू 1 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट प्लस का c इंटू 1 प्लस का 1। अब क्या जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब क्या होगा a इंटू 2 और 0 प्लस का b इंटू 1 इंटू 0 प्लस का c इंटू 1 इंटू 2, 3 प्लस 2 5 और प्लस 1 6 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस का b इंटू 0 प्लस का c इंटू 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 6 बराबर किससे हो जाएगा बेटा C2 यानी कि 6/2 बराबर हो जाएगा C के और 2 1 2 2 3 6 यानी कि C के बराबर किसके हुआ 3 के। और लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ A B एंड C क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं पूरा मिटा के लिखूंगा। ठीक है, लिखेंगे बेटा पुटिंग वैल्यूज ऑफ A B एंड C इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 एज इट इज रहने देंगे हम। ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ए की वैल्यू आई थी माइनस का 3 और अपॉन एक्स, और बी की वैल्यू क्या आई थी बेटा हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस का 1, और सी की वैल्यू क्या आई थी प्लस का 3 अपॉन एक्स माइनस का 1। अब बेटा इसमें इंटीग्रेट लगा देंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेट ऑन both sides with respect to x। ठीक है, अब क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 3 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा बेटा माइनस का 3 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स, फिर क्या जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस का 3 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। ठीक है,
अब क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स माइनस का 3 एच डी लिख देंगे। अब बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, यानी कि कोई फंक्शन आ जाए और उसका डेरिवेटिव लिखा हो सामने, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। अब 1 लिखा हो या ना लिखा हो इससे कोई मतलब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन क्या होता है ऐसे फंक्शन का ln ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। क्या होगा हमारे का 3 ln ऑफ एक्स प्लस फिर क्या जाएगा प्लस का, इधर भी सेम होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का ln ऑफ एक्स प्लस का 1, इधर क्या आएगा प्लस का 3 एफ एल, इधर भी सेम टू सेम ये होगा ln ऑफ एक्स माइनस का 1 प्लस का c। अब मैं इधर कर रहा हूँ बकिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा बेटा किसके, पहले प्लस वाली चीज़ देखेंगे हम लोग, ln ऑफ एक्स प्लस का 1 प्लस का 3 ln एक्स माइनस का 1, ठीक है। अब क्या होगा माइनस का 3 ln एक्स, अच्छा जी। अब ये हो गया हमारे पास। देन अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है सेम ln ऑफ बी एल एन ए, सॉरी बी एल एन ए बराबर होता है, अगर इसका लिखा हुआ है यानी कि ln से पहले भी कोई कांस्टेंट है ln के बाद भी एक कांस्टेंट है, तो उसको हम किसका लिखते हैं, ln लिखते हैं, फिर ए की ln फिर ए की पावर बी, यानी कि जो बाद वाला क्वेश्चन होता है ना इसकी पहले वाले पावर में, इसके वो पहले वाला जो क्वेश्चन होता है उसकी पावर में चले जाता है। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ये तो एच डी रहेगा, अभी तो कोई पहले क्वेश्चन लिखा हुआ ही नहीं कोई। अच्छा जी, इधर क्या आएगा प्लस का ln ऑफ x माइनस 1 की होल पावर क्यूब, इधर क्या आएगा माइनस का ln x की होल पावर क्यूब। माइनस में भेज दे रहा है बेटा, खाली वो कांस्टेंट जाएगा, खाली कांस्टेंट की बात की है मैंने तो कांस्टेंट ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए एक हमारे पास एक हमारा फॉर्मूला एक और होता है हमारे पास, अगर हमारे पास इसका लिखा हो ln a प्लस का ln b, ln c भी अगर आ जाए तो ln c भी हो जाता है, और लिखा हुआ है माइनस का ln c, तो इसको हम किसका लिखेंगे हम लोग ln a प्लस ln a इंटू बी अपॉन c इसका लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा ln a इंटू बी, पहले पॉजिटिव वाले आएंगे सारे जो पॉजिटिव थे, और अपॉन सी, तो बेटा ये आया है, यहाँ पे सी लिखते रहना, ठीक है, सी लिखना भूल गया था यहाँ पे मैं, सी सब पे आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा और यहाँ पे भी सी आएगा। तो बेटा ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस को ऑल कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।